भगवान शंकर ने देखा कि माता पार्वती बैठी हैं भजन में, तो सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ परीक्षा लेके आओ, क्या पार्वती मेरे लायक है। अच्छा, परीक्षाएं पहले भी होती थी, परीक्षा पहले भी होती थी, परीक्षा आज भी होती है। पहले बड़े सोच समझ के परीक्षाएं कर लेते थे बुजुर्ग लोग। एक दादाजी अपने नाती को बेटी देखने गए, तो वो बिटिया चाय वाय जो कुछ भी नाश्ता ट्रे में लेके आई। अब देखो बुजुर्ग कैसे देखते थे। दादा ने जेब से एक कैंची रख दी और एक सुई रख दी। बोले बेटा इसमें से एक चीज ले जा तुझे जो अच्छी लगे। बेटी ने उठाई कैंची, लेके चली गई। दादा ने नाश्ता किया, चाय पी, अब बाहर आए तो लड़की के दादा ने पूछा तो हम रिश्ता क्या समझे। बोले कच्चा समझो। बोले क्यों। बोले तुम्हारी बेटी मेरे घर के लायक नहीं है। क्यों। बोले वो कैंची ले गई, कैंची का काम है काटना, अगर वो सुई ले जाती तो मेरे घर के लायक होती, क्योंकि सुई का काम है जोड़ना। ऐसे परीक्षा हो जाती थी पहले, है ना। और आजकल के लड़के जब लड़की देखने जाते हैं तो बोलते तुम्हारा कौन सी मूवी फेवरेट है, मूवी खा लेना। तुम्हारा कौन सा हीरो फेवरेट है। अब वो किसी और का नाम बता देती है, शादी तुम कर लेते हो। कैसे मूर्ख हो यार। जब वो तुम्हें फेवरेट मान ही नहीं रही तो काहे को फटे में टांग अड़ा रहे हो। उसका तो कोई और फेवरेट है ना। अरे भैया ये मत पूछो, उससे ये पूछो कि अमीरी गरीबी में हमारा साथ निभाओगी, हमारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करोगी। तो परीक्षाएं तो पहले भी होती थी, भगवान के समय भी होती थी। सप्त ऋषि गए अब पार्वती से बोले पार्वती तुम्हारे दिमाग में ये किसने बात भर दी कि शंकर जी से शादी कर लो। बोले गुरुजी ने, नारद जी ने। अरे बोले उसने आज तक किसी का घर बसने दिया, तुम नारद के चक्कर में पड़ गई। और रामायण उठा के पढ़ना, उसमें 8 दोष बताए हैं शिव जी के। कितने? 8। सप्तऋषि कह रहे हैं कि शंकर जी में 8 कमियां हैं। बोले कौन सी। बोले निर्गुण नीलज, कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। पार्वती जी बोली सच बोलना, उनमें 8 कमियां हैं, 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि बोले हम तो कहीं भी कह देंगे। तो पार्वती जी बोली अभी तो रिश्ता कच्चा था, अब और पक्का हो गया। सप्तऋषि बोले यार हम तो आए थे बिगाड़ने, पांसे उल्टे कहां से पड़ गए। पार्वती बोली सुनो मुझ में भी 8 अवगुण हैं। रामायण में लिखा है, रावण कह रहा है कि नारी के 8 अवगुण हैं। कौन से? साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। और हम माने के 8 समय रहे होंगे, 4 तो अभी हैं ही, 4 तो परमानेंट है। बताओ बताएं कि ना बताएं? हाँ बता ही दे रहे। सबसे पहले लड़ना, ईमानदारी बताना। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना। 2 आंसू तो निकाल हैं लड़ाई लड़के। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलंग पे जरूर जे हैं 2 मिनट को, जैसे वहां कोई संजीवनी बूटी ना रखी हो कि फिर तैयार होके आते हैं। अच्छा बिल्कुल गारंटी है पति पत्नी में झगड़ा होगा, पत्नी कमरे की तरफ भगेगी और घर वाला जूते ढूंढेगा, वो बाहर भगेगा। हाँ पति लड़के जूते जरूर पहन के चाहे टहल के जाए फिर आएगा, और घर वाली कमरे में भगेगी कि तकिया पे सिर रख लें थोड़ी ताकत मिल जाए। चार्जर। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना। और जैसे ही उठी तो धमकी देंगी, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। पार्वती जी ने कहा सुनो शिव जी में 8 अवगुण हैं और मैं नारी के रूप में प्रकट हुई हूं तो 8 मुझ में है। तो सुनो शिव जी हैं जगत के पिता और मैं हूं जगत की माता, तो हमारी शादी में कुछ हटके होना चाहिए।
सबके गुण मिलके शादी होती है और हमारे और शिव जी के अब गुण मिलके शादी होगी, कुछ तो हटके हो। और एक बात और बताएं, अभी ईमानदारी हो सकता बुरी हो पर आ गई दिमाग में, आज के समय में लड़का बिटिया की कुंडली ने मिलाओ, अगर शादी करने है तो कुंडली मत मिलाओ, फिर 6 महीना की काल डिटेल भर निकलवा ले दो ही तरफ की, अगर बात सही है तो शादी कर लो, न कुछ न कहा मरे मिले बेचारे। हाँ बिल्कुल पक्का है, अब तो 6 महीना की काल डिटेल दिखवा लो, नातर तो सीता ही राम है। मैं एक बात कह रहा हूं, हो सकता बुरी हो, इसका प्रभाव बुरा पड़े, पर मेरा मन कह रहा है, मैं उन सारी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर तुम्हें पति पसंद नहीं है तो कह के छोड़ दो, पर किसी माँ की गोदी खाली मत करो। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे चरणों में सिर रख के ये प्रणाम कर रहा हूं कि अगर तुम्हें अपना पति पसंद नहीं है, तुम्हें कोई और पसंद है, तो तुम कह के पति को छोड़ दो, पर उसको ले जाके कहीं मार के मत फेंको। अभी बताओ, वो एक हम देख रहे थे, एक पत्नी ने मिक्सी में पीस लाओ घर वाले को मार के, बताओ मिक्सी में। एक वो नीले ड्रम में मिला था बेचारा, एक वो कहां ले गई थी तो वहां फेंक दिया था मरवा के, हाँ पहाड़ से। मैं बिल्कुल निवेदन उन बहनों के चरणों में प्रणाम करके कह रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लें, पर तुम किसी के मां की गोदी को छूना मत करो। तुमने तो अपने स्वार्थ के लिए उसे मार डाला, पर उस मां से पूछो उसने कितने सपने संजोए थे अपने बेटे के विवाह के, और तुमने आके उसको सीताराम कर दिया। सप्तऋषियों ने एक बात पूछी भोलेनाथ पार्वती से कि पार्वती एक बात बताओ, तुमने विष्णु को छोड़ के, इंद्र को छोड़ के, सूर्य को छोड़ के उस शमशानवासी में ऐसा क्या देख लिया कि तुम उस पे पागल हो गए? और पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मैं जानते हो कौन सा गुण है जिसके लिए मैं उन पे पागल हूं? बोले बताओ। बोले संसार के जितने पति हैं वो काम के गुलाम हैं और मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति का कौन सा गुण चाहिए कि वो भगवान का भजन करता हो। और संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ कैलाश पे मिलेंगे तो वहां सीधी राम कथा चालू हो जाएगी। पति पत्नी के जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए। पति पत्नी का विवाह खाली विषय वासना की पूर्ति नहीं, विषय वासना की पूर्ति को हटा के और राम जी की उपासना की पूर्ति होनी चाहिए। पहले मैं अकेला भजन करता था, अब पत्नी आ गई तो जितना टाइम मुझे पूजा की तैयारी में लगता था उतना टाइम और भजन करूंगा। मेरी तैयारी मेरी पत्नी कर दिया करे, ये उद्देश्य होना चाहिए। सप्तऋषियों ने कह दिया ठीक है। राजा हिमांचल के यहाँ खबर भेजी गई, पार्वती से कह दिया घर जाओ, अब शिव जी बारात लेके आएंगे। समय आया और विवाह का दिन भी आ गया मेरे भोलेनाथ का। शिव जी बैठे थे बरगद के नीचे, इतने में आए नंदी। कहा भोलेनाथ आज आपकी शादी है। शिव जी बोले है तो है। अरे बोले आज ही है। बोले नहीं नहीं तो है तो है। अरे बोले आज ही है। शिव जी बोले चिल्ला क्यों रहे हो? नादिया बोला घर में कुछ नहीं है। शिव जी बोले तो? और बोले तुम्हें कुछ चिंता नहीं है। शिव जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है जब कुछ है ही नहीं है। भाई चिंता वो करे जिसके घर में कुछ हो। अब जिसके घर में कुछ है ही नहीं उसे काहे की चिंता। हमारे यहां एक कहावत चलती है, मुंडा बिन बाल वाला, मुंडा सबसे ठीक
जुआ लगे न लीक। एक कहावत चलती हमारी तरफ। नादिया ने कहा कि नहीं नहीं, शादी में कुछ खर्च लगता है। शिव जी बोले क्या? बोले वो रोड लाइट। शिव जी बोले कितना पैसा लगेगा? बोले 50,000 तो लगेगा। शिव जी बोले इतना तो हमारे पास है नहीं। नादिया बोला आज का समय है, रोड लाइट तो करना पड़ेगा। शिव जी बोले एक काम करो, जो घर की पुरानी हेलोजन पड़ी है ना, उसको अच्छी साफ करो। बोले फिर? बोले मेरी जटाओं में बांधो चंद्रमा। बोले त्रिलोक में रोड लाइट जलती जाएगी। अच्छा देखो, शिव जी ने दिमाग में क्या रखा? सिर पे चंद्रमा, मतलब दिमाग ठंडा, हाथ पांव हो गरम और पेट हो लरम, तो दुनिया में तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम पूर्ण स्वस्थ हो। दिमाग ठंडा हो, हाथ पांव गरम हो और पेट लरम हो, तो तुम स्वस्थ हो। और जिस दिन उल्टा हो जाए, दिमाग तप जाए, गरम हो जाए और हाथ पांव ठंडे पड़ जाएं, अब ये भी हम बताएं कि फिर क्या करना है। अपने परिचितों को सूचना दे दो, भैया वो चले गए हैं। हम लोग नहीं कहते बिल्कुल सुबह सुबह ठंडे पड़ गए थे। तो जब तक शिव जी जैसे हो तब तक सही हो, और शिव जी से पलटे और गए तो रोड लाइट हो गई। नादिया ने कहा वो कटार चाहिए पड़ेगी। कटार, कटार तो जानते हो, वो ऐसे पहनते, एक तलवार टंगी रहती है। कितने की आएगी? नादिया बोला लगभग 1,000 की। शिव जी बोले इतना भी नहीं है अपने पास। बोले फिर क्या करें? बोले गंगा जी के बगल में देख लो लंबी सी पटार। पटार जानते? कीड़ा होता है, दोनों तरफ पांव रेल सी चली जाती है। एक कीड़ा होता लंबा, दोनों तरफ उसके पांव निकले रहते हैं। कातर, हमारे यहां उसको बोलते हैं पटार। कातर, वो चिपका दो कटार बन गई। कातर चिपका दो तो कटार बन गई। बोले उसमें वो तलवार कहां से लटकेगी? बोले कहीं से गिरगिट पकड़ लाओ और उसके आगे के दोनों पांव फंसा दो वो कतार में, और नीचे कटार लटक जाएगी, तो पूरी बन जाएगी व्यवस्था। भगवान शंकर ने कान में बिच्छू पहने। क्यों? पहला तो आध्यात्मिक भाव ये है, हमने कल कहा था कि निंदा सुनना पाप और निंदा करना पाप। पर एक हमारे यहाँ मजाक का भाव चलता है। शंकर जी ने इसलिए कान में बिच्छू पहने, बारात में सबसे ज्यादा दूल्हे को परेशान कौन करता है? उसके मित्र। वो घोड़े पे बैठा है और वो आगे थोड़ा नाचेंगे, अब फिर जाके घोड़ा पे हाथ रखेंगे और उसके कान में कहेंगे दूल्हे के, दो यार कुछ मौसम बना ले, थोड़ा सा दो यार कुछ मौसम बना ले, तुम्हारी शादी है। अब भगवान शंकर ने सोचा वो तो हमारे मित्र भी मांगेंगे, तो शिव जी ने कान में बिच्छू पहन लिए। अब कौन शिव जी के कान के मुंह लगाए? जिसने मुंह लगा के मौसम को मांगा तो बना बनाया मौसम बिगड़ जाएगा, इसलिए कानों में बिच्छू पहन लिए। बोलो शंकर भगवान की। दूल्हा तैयार हो गया। बोले मुकुट बांधना है। शिव जी ने कहा जटाएं इकट्ठी करो और एक सर्प बांधो यहां सीधा। उसने कहा यार हम कब तक फन फुलाए बैठे रहेंगे? बोले जब तक जयमाला ना हो जाए, फिर तो हम उतार के रख देंगे तुम्हें। हाथों में सांप, भभूति चढ़ गई। अच्छा क्या है, शिव जी रोज तो थोड़ी सी भभूति लगाते थे उठा के ऐसे। आज एक भूत थोड़ी सी भभूति लाया। शिव जी बोले यार शादी में लोग ज्यादा मेकअप करते हैं, आज ऐसे नहीं, पूरी तगाड़ी बोइया भर के लाओ। तो पहले तो थोड़ी लगाते थे, आज तो नहा लिया भस्म से, राख से। देवताओं की पत्नियां मजाक उड़ाने लगी कि ये दूल्हे को देख के जिंदा कौन रहेगा। इतने में आ गए भगवान विष्णु। सब मेहमान इकट्ठे हुए थे कैलाश पे। शिव जी भगवान विष्णु बोले चलो सब बारात में। तो सबने कहा हम तो जीजा जी के साथ जाएंगे, माने भगवान शंकर के साथ। भगवान विष्णु बोले सुनो, जीजा जी के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग पहले निकल चलो तो पंगत कर लेना।
बफर कर लेना। बोले क्यों? बोले जीजा जी के आने के बाद वहां ऐसी भगदड़ मचेगी कि पता नहीं रहेगा कि कौन सा स्टॉल कहां लगा है। वो बात भी बिल्कुल सत्य है, ये भी बात ध्यान से सुनना। चाहे बेटे का बाप हो चाहे बेटी का, शादी में वो सिर्फ एक चीज ढूंढता है, चोखा खानदान, कुल अच्छा। चाहे लड़की की माँ हो चाहे लड़के की, वो देखती है पैसा। हाँ, बेटी जाए तो रानी बन के रहे, और बहू आवे तो 3 ट्रक में दहेज आवे। जब पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाए कि इतना तो किसी के आया ही नहीं। लड़की चाहती है लड़का सुंदर, वो लड़का चाहता है लड़की सुंदर, और मेहमान चाहते हैं बफर सुंदर है। तुम तो अच्छा बफर करा दो, हमें क्या लेना देना तुम्हारे कुल खानदान पैसे से। सांप चले गए, आप शिव जी बचे अकेले। और नादिया बोला कि भोलेनाथ अब बताओ अच्छा लगेगा, बारात पहले निकल गई, दूल्हा अकेला जाए, तुम्हारे घर में कोई है नहीं? आप शिव जी बोले कोई नहीं, हम तो अकेले ही हैं। नादिया तुम्हारे हैं कोई परिचित? अब नादिया बोला तुमने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। हाँ, पर जब कभी मैं शमशान घाट जाता हूँ घास खाने तो भूतों से पर हमारी बड़ी दोस्ती है। शिव जी बोले तो उन्हीं को बुला लो यार, कोई तो रहे। तो कलकत्ता में जितने शमशान घाट हैं नादिया ने बुलाया। आप भूतों की, कुछ एमपी के भूत, कुछ बंगाली भूत, चारों पूरे देश के लोग रह रहे कलकत्ता में, साउथ के, आंध्रा के, चारों तरफ के भूत इकट्ठे हुए। आप तो भूत ही भूत इकट्ठे हो गए। अब पहले तो दूल्हा ही विचित्र था, अब तो पूरी बारात ही विचित्र हो गई। जिस गांव से बारात निकल गई, ये कोमा का जो रोग है ना, कोमा का, ये शिवजी की बारात से आया है। जिसने शिवजी को दूल्हा और बारात को देखा वहीं का वहीं रह गया, न हंसता है न बोलता है, बस देखता है। जिस गांव से बारात निकली, अरे राम राम। अच्छा, एक बात और हुई, गांव में जब बारात आती है तो बारात के रुकने का एक अलग ठिकाना बनाया जाता है। तो कुछ लोग पहले निकल जाते हैं वहां व्यवस्था देखने, पलंग, पानी, टेबल कहाँ। तो 2 लोग गए पहले, जनवासा जिसको कहते हैं। तो उन्होंने पूरा व्यवस्थित किया, और ऐसे ही रही होगी जैसे परिसर है, और वो ऐसे रोड पे खड़े थे, इसी तरफ मुंह किए थे। इतने में 2 भूत आए। तो एक ने कंधे पे हाथ रखा पीछे से, बोले श्रीमान जी क्या बारात को रुकने की व्यवस्था यही है? अब वो दोनों देख रहे थे बिल्डिंग ही को, अब पीछे नहीं देखे। एक बोला बता दो यार, तो एक तो देखता रहा, एक पलटा, तो उन दोनों भूत की गर्दन ही नहीं थी यहां से, वो सीधा गिरा, बेहोश ही हो गया। अब वो खड़ा था, उसने कहा यार बता क्यों नहीं रहे? और वो घूमा तो दिखा नहीं बगल वाला, क्योंकि वो तो लेटा था। और जो उसने दोनों गर्दन, बिना गर्दन के आदमी देखे, उसने सीधा घर में दौड़ लगाया। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। क्यों भाई, बारात आ गई? अब उसकी सांस निकल नहीं रही, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बोले हाँ आ गई, आ गई है, आ गई है, आ गई है। किसी ने कहा इसको क्या हो गया? बोलिए रात भर जागता रहा है तो गर्मी बढ़ गई, इसको कमरे में सुला दो। एक से कहा जाओ पानी लेके जाओ, जग लेके जाओ पानी का। तो एक आदमी गया पानी का जग लेके। तब तक 3 भूत और आ गए थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, दिखने में अपने ही जैसे थे। अब वो बैठे तो वो तीनों गिलास लिए थे अपना अपना। तो जब वो पानी देने गया तो एक सीधा गिलास रखा था, एक ने उल्टा गिलास और एक ने लिटा के गिलास। तो इसका दिमाग चल गया कि यार ये 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार से गिलास रखे हैं। तो उसके गया जो सीधा गिलास रखे था। बोले क्यों भाई तुम? बोले हमें पानी पीना है तो गिलास सीधा है। उसने कहा यार ये भी सही है। दूसरे से पूछा तुमने उल्टा गिलास रखा? बोले जब हमें पीना ही नहीं है तो हमने उल्टा रख दिया। उसने कहा यार ये भी आदमी सही है। अब एक लिटा के गिलास को रखे था, ना सीधा ना उल्टा। उसने सोचा इसको क्या करना है,
तो उससे पूछा तुम? बोले मैं थोड़ा इज्जतदार फैमिली से हूं। बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले मिलने लगा तो सीधा कर दूंगा, वरना लेटा पड़ा ही है, मैं मांग के नहीं पी सकता। इतने में इंद्र आ गए। तो गांव के लोग हार ले लेके आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। इंद्र ने कहा सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। इतने में पूरे गांव ने माला इंद्र को भर दिया गले को। इंद्र ने आराम से गर्दन निकाली। बोले मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले फिर? बोले मैं बारात में नाई हूं। गांव को लोगों ने कहा हट, हट, नाई होके माला पहन ली। अब इंद्र ने कहा तुम लोगों ने सुना ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। इतने में और बारात आ गई। अच्छा, बारात में काम पता किसको क्या दिया था शंकर जी ने? जिसकी दोनों आंख फूटी थी, दिखता नहीं था, उसको लाइट दे दी थी कि आगे आगे बताओ। जिसके दोनों कान फूटे थे, उससे कहा तुम आवाज लिए रहना, झगड़ा गड़ा ना हो जाए। जितने बड़े बड़े पेट वाले सेठ थे, उनको डंडा दे दिए छोटे छोटे। बोले पेट बजाते चलो आगे आगे। जैसे ही शिव जी आए। अच्छा, एक बात और देखना, सबसे ज्यादा दुल्हा देखने की शौक किसको होती है गांव में? बच्चों को। बारात आई और गांव मोहल्ले के जितने बच्चे होंगे वहां दौड़ेंगे जहां दूल्हा रुका है। तो पूरे हिमाचल में अच्छी घटना हुआ, वहां ये घट गई कि जो लोग बारात में गए वो कभी बारात में नहीं गए थे, क्योंकि भूत को कौन ले जाए। और हिमालय के यहां कभी बारात आई नहीं थी, तो वहां के लोगों को और शौक थी कि बारात होती क्या है। तो जैसे ही बैंड बजे, पूरे गांव के बच्चे दौड़ करके गए। तो इस तरफ से तो गए थे 10 की स्पीड में, और जो वहां पहुंचे तो गाड़ी मोड़ नहीं पाए, रिवर्स लगा 140 पे एक्सीलेटर। कुछ ने तो वहीं फंसू कर डाल दिया, कुछ रास्ते में बेहोश हो गए। 2-4 बच्चे जिन सलामत घर पहुंचे। एक मम्मी ने पूछा, बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? कहने लगो मां देख के मर जा। कैसे हैं जीजा? देख के मर जा, इतना खतरनाक है जीजा। एक और गया घर में। मम्मी ने कहा बेटा मुकेश कैसे हैं पार्वती दीदी के दूल्हा? बोला मां 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 अंदर चलो अंदर। सुमा अंदर ले आई। बोले अब बताओ बेटा कैसे लगते हैं जीजा जी? बोला गेट बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद करो। जल्दी गेट बंद कर दिया। बोले अब बताओ कैसे लगते हैं अपने जीजा जी? बोला पलंग लाओ, पलंग पलंग बिछाओ, पलंग बिछाओ। जल्दी पलंग बिछा दिया। बोले अब बताओ? बोले पहले रजाई लाओ, रजाई रजाई उड़ाओ। तो जल्दी रजाई उड़ा दी। बोले अब बताओ कैसे हैं जीजा जी? बोले मां सुबह तक बच जाऊंगा तो गारंटी से बताऊंगा। ऐसा रामायण में लिखा है, आप पढ़ लेना। वो तो मैं अपने तरीके से बना लेता हूं बातें, पर मेरी कोई बात प्रमाण नहीं, शास्त्र से नहीं हटती। आप लाओ रामायण में पढ़ता हूं कैसा लिखा है। उसमें लिखा है जो जियत रहाई बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, और बात घर घर अस लड़कन कही। जो शंकर जी की बारात देख के जिंदा रह जाए, समझना उसने बहुत बड़े पुण्य किए। पूरे गांव में नींबू मिर्ची लग गई। जो पड़ोस वाले थे वो सब भाग गए। अब बारात बैठ गई पंगत को, और पड़ोस वाले कोई है नहीं। तो कुछ लोग गए, बोले चलो यार परस दो। बोले क्यों? अरे बोले अच्छा नहीं लगता, सब बैठ गए हैं, पत्तल गिर गई है, परसने वाला कोई नहीं। एक लड़का बोला कि हम लोग नहीं जाएंगे मरने। बोले कैसे हो यार, तुम कलकत्ता के लोग होकर के भूतों को डरते हो? तो कलकत्ता के लड़के बोले हम भूतों को नहीं डरते, भूतों के लिए तो महाकाली बैठी है। फिर किसको डरते हो? बोले जीजा जी को। बोले क्यों?
बोले जीजा जी के बिल्कुल 5 फुट ऊपर काला फुसफुसा रहा है, और अगर हम पत्तल डालने गए और झुक के अगर हमने पत्तल डाली और पीछे से दे दिया, पत्तल ही पे मर जाएंगे, फिर वहां कोई भभूत काम नहीं करेगी, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे वहां मरने। एक व्यक्ति ने कहा उपाय हम बताते हैं। बोले क्या? बोले पत्थर दूर दूर से फेंकना, जाना मत। तो पत्तल वाले ने पत्तल फेंक दी, पत्तल के पीछे था नमक वाला, उसने पत्तल वाले से कहा आगे बढ़ो। अच्छा, शिव जी के बगल में कौन बैठा था? उसकी गर्दन ही नहीं थी, अब वो पत्तल लिए खड़ा है। नमक वाला बोला आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? उसने कहा यार समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां से खाएगा, आगा पीछा समझ में नहीं आ रहा है। तो जो वो बगैर गर्दन के बैठा था उसमें से आवाज आई, तू तो पत्तल डाल, तुझे क्या लेना? और इतना कहा तो वो पत्तल के ही साथ वहीं बेहोश हो गया। पत्तल वाले ने पत्तल, रसगुल्ला वाले ने रसगुल्ला, बर्फी वाले ने बर्फी। अब जो सब्जी का डोंगा लिए था वो बैठा हावड़ा वृक्ष पे। बोले सब परोस हो गई? बोले सब्जी रह गई। बोले वो कहाँ गया? वो तो बोले भाग गया वहां स्टेशन तरफ। 2-4 लोग गए, बोले चलो यार। वो बोला हम ही मिले मरने, अब क्या मैं सब्जी फेंक दूं? एक व्यक्ति ने कहा चिंता मत करो, यहां धर्मशाला में कहीं एक आध पाइप पड़ा होगा, वो उठा लाओ। बोले तो? बोले पाइप के आगे बांधो चम्मच, और पाइप रखे रहना मेन रोड पे, और वहां से ऐसा ले जाओ। फिर देखो कैसे जीजा जी की चैन आती है। पत्तल डाली, पत्तल खाली, दोना डाले, अब भूत ही तो है। जैसे तैसे सबने माता से, अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, भोजन हुआ। अब चला दुल्हा, बारात चली। अब अच्छा, दूसरे नंबर पे दूल्हा देखने की शौक किसको होती है? पूरी माताओं को। हाँ, किसी की बारात निकले चाहे 2 बज रहे हो, वो खटखट पे जरूर जाएंगे। ना उनको इससे मतलब है कि किसका दूल्हा है, कहां जा रहा है, उनको तो देखना है। बहुत शौक होती है माताओं को दूल्हा देखने की। अच्छा, 1 मिनट में तो ये फैसला कर देती हैं। हाँ, पिताजी के 14 जोड़ी जूते टूट गए बेटी को लड़का देखते देखते, और ये माता 1 मिनट में रिजेक्ट कर देती हैं। जब दूल्हा बन के दरवाजे आता है तो ये 5-6-8 खड़ी होंगी, फिर पता आपस में क्या बात करेंगे। बोले जी नाक थोड़ी दबी है, कलर थोड़ा दबा हुआ है, लगता है पैसा देख लिया। तुमसे पूछा था किसी ने अपना ज्ञान देने के लिए, वहां अलग से ज्ञान देती हैं उस वक्त। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, पूरे हिमांचल की माताएं अट्टारियों पे खड़ी हैं। एक बोली दीदी लड़का तो पैसे वाला है पर उम्र ज्यादा लगती है। उनने सोचा ये है ब्रह्मा दूल्हा। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले फिर? बोले मैं दूल्हे का पापा हूं। ओ, पापा इतने स्मार्ट हैं, तो जीजा जी तो बहुत स्मार्ट लगते होंगे। इतने में निकला शनि, बिल्कुल काला। सबने कहा पार्वती का तो भाग फूट गया, अकेली आंख चमक रही है। शनि ने कहा नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं बारात में आया। अरे तो बोले बारात में तो सब चलते हैं। फिर निकला इंद्र। सबने कहा अब शर्त लगाओ, ये दूल्हा है। इंद्र ने कहा नहीं, मैं दूल्हा नहीं, मैं बारात का नाई हूं। गांव में हल्ला फैल गया कि जब नाई 25 तोला की चैन पहने हैं तो मालिक का क्या हाल होगा। फिर निकले कुबेर। बोले गारंटी से दूल्हा ये है। कुबेर बोले नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले फिर? मैं तुम्हारे दुल्हा का मुनीम हूं, पिए। ओ, गांव की महिलाएं बोली कम से कम 1.5 कुंटल सोना पहना है नौकर ने, तो मालिक का क्या हाल होगा। तो इतने में एक बड़े गरज के बोली ओ मुनीम। कुबेर बोले जी। तो बोले हमारे जीजा जी तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लगते होंगे। कुबेर बोले या तो सीधा आईसीयू पहुंचोगी, आने वाले हैं जीजा जी, वो तो तुम्ही को पता लगेगा कि स्मार्ट कितने हैं।
इतने में जीजा जी भी दिख गए। काहे पे बैठे? बैल पे। और कैसे बैठे? उल्टे। शिव जी जब बारात में गए हैं तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे थे। किसी ने शिव जी से कहा यार सीधे बैठ जाओ। शिव जी बोले दिक्कत यह है कि वो विष्णु आ रहे हैं और वो है पीछे, उनके दर्शन के बगैर हम रह नहीं सकते। तो बोले उनको बगल में कर लो। बोले फिर और खतरा हो जाएगा। बोले क्यों? बोले वो आ रहे हैं अपनी पर्सनल गाड़ी से, गरुड़ से, और मैंने सांप का बांधा है बेल्ट, और गरुड़ में और सांप में चलती है ऐसी। अगर उनकी कार देख के मेरा बेल्ट चल दिया तो फिर क्या होगा? इसलिए मैंने कह दिया तुम पीछे ही पीछे चलो। पर एक संकेत देखो, भगवान शंकर जब बैल पे बैठ के शादी करने गए तो मुंह किस तरफ था? पूंछ की तरफ। मतलब बैल का मुंह है ससुराल की तरफ। बैल माने धर्म, तो धर्म कहता है शादी करो। धर्म क्या कहता है? शादी करो। पर शिव जी कहते हैं उस धर्म का पालन करना के शादी करना, पर मुंह मां बाप की तरफ रखना। आज का व्यक्ति, वो आपके यहां होता है जब लड़का दूल्हा बन के घर से निकलता है तो मां आरती उतारती है। जब वो जाता है अब बलैया भी लेती। पता है मां क्या कहती है उस वक्त अपने बेटे से? मां कहती है बेटा तू आज तक ही मेरा है, लौटने के बाद तेरे सिर पे ऐसी शक्ति बैठ के आएगी कि तू मुझसे बात करने में भी सोचेगा। और ना सोच रहा हो तो बताओ। इसलिए मां खूब बलैया ले लेती है उस दिन, क्योंकि वो जानती है कि अब मेरा बेटा गया, अब नहीं लौटेगा, पीठ दिखा के जा रहा है तो अब मेरा नहीं रहेगा। और रहा हो तो बता दो, आप लोग बता दो, बताओ छह इनके आने के बाद तुम्हारी चल रही कि इनकी? मां फिर कुछ नहीं है, वो तो सब घर वाली है। सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। चारों धाम का पुण्य है, जो घर वाली कह दे वो होगा। इनमें कई बहनें ऐसी बैठी होंगी जो अपनी सास से मुंह नहीं बोलती होंगी, है ना। यहां से पुराण सुनने आ गई, मर जाओगी, कुछ नहीं कर लेगा ऐसे पुराण तुम्हारा। तुम तो पूरी बेलपत्री खा लो पूरे कलकत्ते की, हाँ पूरा गंगा जल पी जाओ, पूरे शंकर जी पीस पीस के खा लो, जितने भी कलकत्ता में पिंडी रखी घोर घोर खाओ, रोज मरोगी कीड़े पड़ के। पर अगर तुम्हारे माँ बाप सास ससुर तुमसे दुखी हैं तो तुम तो जे गोपाल जी खा ले, कलश खा लो, केल को गमला के शहद खा जाओ, तुलसी तो ठीक, तुम तो कुछ भी पहन लो, कुछ नहीं होना। सबसे पहले पति और सास ससुर की पूजा करो, उसमें बेड़ा पार होना है। फिर टाइम मिले तो और तन से सास ससुर की सेवा करो, मन से भजन करो। सो तन से भगवान की सेवा और मन से रघुपति राघव राजा राम, और जैसा मौका ऊंचा काम। इससे कुछ नहीं होना। तुम तो हम आखिरी में हम दे जे हैं से पुराण सुखा लियो तुम्हारे सब, मन मर हो कीड़ा ही पड़ के। देखो बूढ़ी बूढ़ी मैया हरे खुश हो गई, अच्छी बोल रहा है। कभी कभी हमें सासों को खुश करना पड़ता है, कभी कभी बहुओं को भी। हम सबके लिए नहीं बोलते। जो बहनें आपने सास ससुर की सेवा करें, मैं तो उसके पांव धो के पी लूं। जो बहनें अपने पति की सेवा करें, पांव धो के पी लूं। इसी से महापुराण में लिखा है कि 100 बार गंगा का दर्शन कर लो, 100 बार, और एक बार किसी पतिव्रता नारी का दर्शन कर लो तो 100 बार गंगा के दर्शन का फल मिलता है। अगर एक पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो 100 बार गंगा जी में स्नान करने का फल है। इसी ग्रंथ में लिखा है। शिव जी पहुंचे, महारानी मैना आई,
और आरती की थाली फेंक के चली गई। मीडिया आ गई, शिव जी से बोली अब तो बहुत अपमान हो गया ससुराल में। अच्छा एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? क्यों भाई, तुम तो लल्ला हो यहाँ के, है ना? ये तो जीजा जी है ना? हाँ ठीक, इतना सम्मान क्यों होता है? और जब भी वो आते हैं तो तिलक लग के पैसा मिलता है, जीजा जी आए हैं नाश्ता लाओ, ये करो वो करो। अरे तुम लोग क्यों हंस रहे? तुम भी तो कहीं के जीजा जी होगे, अकेले बेचारे उन्हीं को क्यों फंसा रहे हो? क्यों भाई? ठीक है, ये सब भी तो कहीं ना कहीं के जीजा जी हैं। तो इतना सम्मान क्यों होता है ससुराल में, हम बताएं? सम्मान इसलिए होता है और पैसा इसलिए मिलता है बार बार, सम्मान इसलिए होता है कि वो घर की पूरी समस्या को अपने सिर पे उठा ले गया। घर की समस्या को अपने सिर पे रखे है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और बार बार पैसा इसलिए देते हैं कि किराया ले लो पर छोड़ मत जाना, किराया ले लो पर छोड़ मत जाना, अपने साथ ही ले जाना, इसलिए पैसा देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हमारी बहन जी डांट रही हैं, उनको डांटा है, आप तो कह भी नहीं सकते कि डांटा है। इतने अब पूरे ससुराल पक्ष में घिरे बैठे हो। वृंदावन बिहारी, हमको खुशी है कि हमारी बहन का पावर है, हमको तो खुशी है। श्री सीताराम जी महाराज की। मीडिया आई, भगवान शिव से बोली कि भाग चलो अब यहां से, तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान कर दिया। पर धन्य रे भोलेनाथ, जो अपमान में भी सम्मान ढूंढ ले वही तो शिव है। बोले क्या अपमान किया मेरी सास ने? बोले आरती की थाली फेंक दी। अरे बोले मेरी सास बहुत दिमागदार है, उसने सोचा जिसके सिर पे लाख वाल्ट का चंद्रमा रखा हो वहां इतना सा दीपक काम करेगा, इसलिए उसने बुझा दी आरती। बोले जल का लोटा फेंक दिया। बोले उसने इसलिए फेंक दिया कि जिसके सर पे ही गंगा बैठी हो, एक लोटा पानी क्या बताएं उसे। बस एक गलती कर दी मेरी सास ने। बोले कौन सी? मेरे गले में सांप देख के डर गई। क्यों? बोले मेरी सास को तो खुश हो जाना था कि धन्यरी मेरी पार्वती, ऐसा पति मिला है जिसने काल को जीतकर काल जयी हो गया है। मतलब मेरी बेटी को कभी अपनी मांग का सिंदूर नहीं मिटाना पड़ेगा, अखंड सौभाग्य वाला पति मिला है। बस सांप देख के डर गई। मैना तो भीतर गई, पार्वती का हाथ पकड़ा, बोले ब्रज से गंगा में कूद के मर जाएंगे, पर बेटी को उसके नहीं ब्याहेंगे। और किसी ने नारद जी से कहा तुम जाओ। नारद जी बोले हम नहीं जाएंगे, वो हमें पहले फेंक देगी, हम इन्हें तो कहा था सब। तो फिर ब्रह्मा विष्णु नारद सब मिल के गए और मैना को बताया कि मैना बीच में व्यवधान मत करो, ये तो तेरा भाग्य है कि वो तेरी बेटी बन के आई, वो तो उनकी कई जन्मों की पत्नी है, ये तो तुझे सौभाग्य मिला है। अब तो भगवान शंकर के यहाँ विवाह की मंगलमयी तैयारी राजा हिमांचल के यहाँ होने लगी है। ब्रह्मा जी पंडित बन के आए हैं, देवता कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा भंडारी चला रही है। हरे मंडप के नीचे राजा हिमांचल और महारानी मैना बैठी हैं, गोदी में पार्वती को बिठाया और हल्दी पार्वती के हाथों में लगा रही हैं, हाथ पीले कर रही हैं। बड़ा अच्छा क्या हुआ, अब वो शायद हो ना हो आपके यहाँ की ये परंपराएं, हमारे यहाँ तो होता है। शिव जी से कहा कि चढ़ाया लाए हो कुछ जेवर बेवर। शिव जी बोले ये तो हमारे यहाँ चलता नहीं है। बोले फिर? शिव जी बोले पर कहो तो व्यवस्था भी करवा देते हैं। बोले क्या? बोले ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गंगा जी के किनारे। क्या? बोले कुछ बिच्छू पकड़वा देते हैं, कुछ ततैया पकड़वा देते हैं, कुछ सर्प पकड़वाए देते तो उसकी करधनी बना लेना, एक सांप का बाजू बंद बनवा लेना,
दोनों के बाजू बंद चल जाएंगे, 2 सांप ला देंगे। सबने कहा रहने दो बाबा, तुम तो दहेज तुम्हारा। राजा हिमांचल ने हाथ पीले किए, कन्यादान किया। मैंने पहले दिन भी कहा था कि जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना, अगर ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य तन दिया है। तुम्हारे यहाँ बेटी ना हो तो किसी रिश्तेदार की, परिवार की, ये भी ना हो तो किसी गरीब बेटी का विवाह जीवन में एक बार जरूर करना। मैंने बारादान के बारे में बताया था। अब हम विवाह की तरफ चल रहे हैं। बस 1 मिनट की शास्त्री जी ने बोल दिया था तो हम आपको जानकारी दे दें। हमारे गुप्ता जी जो यजमान बने हैं और हमारे ग्वालियर वाले गुप्ता जी होके आए हैं आश्रम में, हमारे होके आए ना आप लोग तो।